तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे शनि से द्वितीय हाउस के बारे में, मतलब सेकंड फ्रॉम द सैटर्न। देखिए, किसी भी घर से जो दूसरा घर है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बताता है, वो उसकी लॉन्गेटिविटी बताता है कि वो जो व्यक्ति है या जातक है या कर्म है वो कितना सस्टेन रहेगा, कितनी लंबी दूरी तय करेगा, कितने समय तक टिकेगा। और शनि से द्वितीय जो है वो शनि मतलब आपके कर्म का सस्टेनेबिलिटी है, कर्म की रिसोर्सेज हैं, कर्म के की लॉन्गेटिविटी है कि कर्म कितना समय तक टिकेगा, कर्म को जो रिसोर्सेज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, कर्म कितना लंबा चलेगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कोई भी व्यवसाय या कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी शुरू करते हैं, महीने 2 महीने चला पाते हैं और वो खत्म हो जाती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो बार बार खत्म हो जाना है, बार बार नुकसान में चले जाना है, बार बार रिसोर्सेज का कम पड़ जाना है, ये सब देखा जाता है कर्म के द्वितीय हाउस से, मतलब सैटर्न के सेकंड हाउस से। अब देखना कैसे है कि भाई सैटर्न से सेकंड हाउस मतलब क्या। तो सैटर्न से सेकंड हाउस मतलब कि सैटर्न से अगला घर, लेकिन अगला घर भी हो सकता है और सैटर्न से अगला ग्रह भी हो सकता है, और ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है, हाउस वाइज भी और डिग्री वाइज भी। डिग्री वाइज इन द सेंस कि अगर शनि मान लो 10 डिग्री का है तो 11-12 डिग्री पर कौन से ग्रह आ रहे हैं, शनि किसकी तरफ जा रहा है, शनि का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है। दूसरा कि शनि अगर किसी हाउस में बैठा है या शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे। तो ये दो बातें हैं, और ये दो बातों को अगर आप ध्यान से अपनी कुंडली में देखेंगे, और इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो कुंडलियां हैं, अगर हम बात करते हैं D9 के बारे में, D10 के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक हैं। और जो बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हम लोग फेस करते हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो सामने वाला समय बता रहा है वो सही है। और चलो वो मिनट्स में सही होगा, आवर में सही होगा, ज़्यादातर लोगों का तो मिनट में टाइम सही होता ही नहीं है, घंटों में टाइम सही होता है। वो कहते हैं कि मैं 10 से 11 के बीच में पैदा हुआ, 11 से 12 के बीच में पैदा हुआ। उस बीच में चलो आपने लग्न कुंडली सही बना ली, लेकिन जो वर्ग कुंडलियां हैं, D9 है, D10 है, वो तो हर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में बदल जाती है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस कुंडली की वर्ग कुंडली है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से फिर प्रेडिक्शंस गलत होने लगती हैं और एस्ट्रोलॉजर उस बात को समझते ही नहीं है कि फिक्स कैसे करोगे आपकी। मान लो कोई कर्क लगन में व्यक्ति पैदा हुआ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि भाई मैं कर्क लगन का जातक हूँ, लेकिन कर्क लगन में जो मेरा D9 आता है वो D9 तुला भी आ रहा है, D9 वृश्चिक भी आ रहा है, D9 धनु भी आ रहा है। 5-5 मिनट के अंतर से चीजें चेंज हो रही हैं, 10-10 मिनट के अंतर से चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप फिक्स कैसे करोगे। बड़ा मुश्किल होता है। घर वालों से पूछो तो कहते हैं कि इस मतलब 9:15 का टाइम था, 9:30 का टाइम था, 9:45 का टाइम था, और 9:45 और 10 के बीच में तो पूरा D9 चेंज हो जाएगा ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक क्या है, ये डिग्री वाइज तो अब शनि की जो डिग्रियां हैं, या शनि के आगे मान लो मंगल है, तो चंद्रमा ही चेंज हो सकता है 10-15 मिनट में, बाकी तो कोई ऐसा ग्रह है नहीं जो 10-15 मिनट में अपनी डिग्रियां चेंज करता हो। अगर आपको अपनी लग्न भी पक्का पता है कि हाँ मैं इस लग्न का जातक हूँ, तो आप अपना सेकेंड हाउस बहुत आसानी से देख सकते हो कि मेरा सेकेंड हाउस या शनि से सेकेंड हाउस क्या है, और शनि से अगली डिग्री वाला ग्रह क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई शनि से अगली डिग्रीज में या शनि से अगले घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मेरे कर्म में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो बाधाएं आ रही हैं वो किस तरीके से सही हो सकती हैं। अब इनको सही करने के लिए होता क्या है कि भाई जैसे मान लो कि शनि से आगे चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा देखो लॉस के भी कारक है, क्योंकि चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में उच्च के हो जाते हैं, सेकंड हाउस के भी कारक बनते हैं। कालपुरुष की कुंडली में अगर आप देखो तो चंद्रमा सेकंड हाउस के भी कारक हैं। चंद्रमा धन का नुकसान कराते हैं,
धन का फायदा भी वही कराते हैं या धन का नुकसान भी वही कराते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो लॉस के कारक है चंद्रमा। चंद्रमा सडननेस के कारक है, क्योंकि बहुत तेजी से, मन से तेज कुछ नहीं हो सकता। तो चंद्रमा सडननेस के भी कारक है, अचानक के भी कारक है। चंद्रमा ट्रैवलिंग के भी कारक हैं, चंद्रमा फूड के भी कारक हैं, चंद्रमा मन के भी कारक हैं, चंद्रमा माता के भी कारक हैं। तो इन सब चीजों से ऐसे जातक को अपने कैरियर में दिक्कतें आती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शनि से अगले घरों में डिग्री वाइज या हाउस वाइज चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन में इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा। किन सब चीजों का? चंद्रमा के कारक तत्वों का। मतलब ट्रैवलिंग, चंद्रमा जो है ट्रैवलिंग से बहुत खुश होते हैं, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। अगर पहाड़ों पे चले जाओ ना तो सबका ही मन खुश हो जाता है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि पहाड़ों पे या खुली जगहों पे या ट्रैवलिंग करने में और आरामदायक ट्रैवलिंग करने में उनका मन दुखी हो जाता हो। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा ट्रैवलिंग के कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवलिंग यूज करनी ही पड़ती है। अगर ये सोचें कि भाई मैं एक ऑफिस लेके बैठ जाऊं, सुबह वहां पे जाऊं, शाम को वहां से निकल जाऊं, तो इनके कर्म में दिक्कतें आती ही हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चलती। और इसका कोई और इलाज है नहीं। अगर आप बोलते हो कि जी ये रेमेडी कर लो, दूध का दान दे लो, मंदिर में दूध चढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे कुछ होता नहीं है। रेमेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है एस्ट्रोलॉजी में। सब बेवकूफ बना रहे हैं जो कि रेमेडीज बताते हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। रेमेडीज अगर करती भी हैं तो वो हर एक पर काम नहीं करती। पहली चीज तो ये कि हमें व्यक्ति को थोड़ा प्रोफेशनल वे में ही समझाना चाहिए। आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि आप सबको मंदिर भेज दोगे और मंदिर भेजने पर उनके चीजें ठीक होने लगेंगी। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। उनको उनके कर्म से रिलेटेड ही अगर आप उपाय देते हो, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर शनि चंद्रमा के साथ है तो आप उसको ट्रैवलिंग नहीं कराते हो। आप बोलते हो तू घर में बैठ और शिव जी पे दूध चढ़ा और इससे फायदा होगा, इससे फायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं, किसी तरीके से नहीं होगा। लेकिन आप उसको ऐसा बोलते हो कि भाई तेरे को अपने कैरियर में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ तू शिव जी पर दूध और जल भी चढ़ा, तो हो सकता है कि उसको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेमेडीज को आपको थोड़ा प्रोफेशनली आजकल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। सिर्फ रेमेडीज से काम नहीं चलता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी रेमेडी नहीं है। दूसरी चीज कि अगर शनि से सेकंड चंद्रमा है तो आपको फूड से भी फायदा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज का काम कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है फूड के कारक है। चंद्रमा एक्चुअली ऐसी हर चीज के कारक हैं जो जिसमें रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी मतलब कि जो आज पैदा हुई कल खत्म हो जाएगी, फिर पैदा होगी फिर खत्म हो जाएगी। लाइक जैसे दूध है, 3-4-5 घंटों से रख तो खराब हो जाता है। तो ऐसी हर चीज जो कि रेगुलर नई जन्म ले रही है, रेगुलर नई बन रही है, जैसे कि परचूनी का काम है जो रेगुलरली खाने का काम है, जो रेगुलर आपको नया बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट के कारक है। तो ऐसी हर चीज जिसमें कि मूवमेंट आ रहा है उसके चंद्रमा कारक है। और मूवमेंट भी, जो मूवमेंट से जुड़े हुए प्रोफेशन है उसमें चंद्रमा बहुत अच्छा वर्क करते हैं। खाने से जुड़े हुए प्रोफेशन है उसमें चंद्रमा बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अदरवाइज उसको लॉस देते हैं। चंद्रमा नुकसान के भी कारक है, तो उसको नुकसान देते हैं। क्योंकि देखो क्या है, अब तुम बोलोगे कि चंद्रमा नुकसान के कारक कैसे हो गए, कि शुक्र क्योंकि धन है और शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा शुक्र आपस में शत्रु भी हैं। तो अगर आप चंद्रमा का पॉजिटिव यूज नहीं करोगे तो वो धन का नुकसान करते रहेंगे, क्योंकि वो उसकी राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शनि से द्वितीय हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में फूड को इन्वॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा मंगल पे आ जाते हैं। यह अगर शनि से आगे मंगल बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज हो या फिर हाउस वाइज हो, मतलब शनि से अगले घर में मंगल हैं या शनि से अगली डिग्रियों पर
मंगल हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम में उसको कहना चाहिए मैकेनिकल मशीनरी, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैकेनिकल का, मशीनरी का मतलब ऐसे लोग हो सकता है इंजीनियर हो, ऐसे लोग हो सकता है मशीन में डील करते हो, ऐसे लोग हो सकता है आग से डील करते हो, आग से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ऐसे लोग हो सकता है लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ, क्योंकि मंगल झगड़े के भी कारक है। मंगल को जितना अच्छा माना जाता है ना भारतीय एस्ट्रोलॉजी में, मंगल को जितना, अब शनि को बहुत खराब मानते हैं लोग, राहु को बहुत खराब मानते हैं लोग, लेकिन मेरे को जो कारक तत्व अगर आप देखो तो मंगल के बड़े खराब कारक तत्व हैं। मंगल लोगों की शादी नहीं होने देता, मंगल जो है लोगों के लड़ाई झगड़े का कारक मंगल है। शनि थोड़ी है लड़ाई झगड़े का कारक, शनि तो न्याय के कारक है। मंगल ही कराता सबके लड़ाई झगड़े, कोई गया किसी का सर फट गया, क्या कौन हो रहा है? मंगल केतु है ना, मंगल ही लड़ाई झगड़े करा रहा है। राहु तो सिर्फ उसको बढ़ा सकता है, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है तो उसको बढ़ा देगा, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बड़े स्तर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लड़ाई तो मंगल ही कराएगा ना, क्योंकि मंगल गर्मी का भी कारक है, मंगल शौर्य का भी कारक है, मंगल डोमिनेंस का भी कारक है, मंगल लड़ाई झगड़ों का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है उसमें ये लोग क्या करते हैं, या तो मशीनों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मशीनों से जुड़ा हुआ काम करेंगे, आग से जुड़ा हुआ काम करेंगे। अब आग जो है खाने के काम में भी इस्तेमाल होती है, आग किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि आग का इस्तेमाल होता हो, किसी भी तरीके की मशीनरी जिसमें कि आग से बनती हो या आग का इस्तेमाल होता हो, या मैकेनिकल हो, बैटरी का इस्तेमाल नहीं, मैकेनिकल चीज हो, मैकेनिकल इस्तेमाल हो उसका, ऐसा कोई, या बैटरी भी हो लेकिन वो मैकेनिकल भी हो, है ना। जैसे कार है उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होते हैं, मैकेनिकल पार्ट भी होते हैं, तो मैकेनिक्स का जो कारक है वो मंगल है। तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े में डोमिनेट करके भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े, पुलिस वाले जिनका कैरियर ही लड़ाई झगड़ों से चलता है, बहुत सारे वकील भी ऐसे होते हैं जिनका कैरियर ही लड़ाई झगड़ों से चलता है, ऐसे किसी काम को करने वाले भी हो सकते हैं। और याद रखना, ये जो लड़ाई झगड़े ये जो कराते हैं ना मंगल, ये एक्चुअली क्या कराते हैं कि आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है, और शनि मंगल की युति एक्चुअली कराती क्या है कि आपके वर्क प्लेस पर ना ऐसे लोग बड़ा अपने बॉस से किलसते रहते हैं, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, मैं ना 2-4 लोगों की टीम बनाता हूँ, इसके खिलाफ राजनीति करना शुरू करता हूँ, मैं लोगों का हक दिलाऊंगा, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा। ऐसी सोच भी ये वर्क प्लेस पर देता है मंगल, ठीक है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि, और क्योंकि मंगल क्या है कि या तो पीछे से लड़ेगा या सामने से लड़ेगा, दोनों तरीके से, मतलब या तो वो करता है जो कहना चाहिए कूटनीतिज्ञ होता है, क्योंकि मंगल की एक राशि जो वृश्चिक राशि है वो कूटनीति की राशि है, और मंगल की एक जो राशि है जो कि मेष राशि है वो सामने से लड़ती है, सामने से लड़ने वालों की राशि है। तो ये दोनों तरीके का काम करता है, जहां पर अपने वर्क प्लेस पर ऐसे लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोगों की टीम बनाने में विश्वास करने लगते हैं, ये राजनीति करने में विश्वास करने लगते हैं, ये बॉस के सामने ना लोगों के मुद्दे उठाते हैं और बॉस की नजरों में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति है जो सबके लिए लड़ता है। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है या नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली शनि मंगल की युति में फिर इनको नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर शनि मंगल की आपकी कुंडली में युति है और आप लोगों की समस्याओं को आगे बढ़ के लोगों की मदद करने के में विश्वास रखते हो, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वर्क प्लेस पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप राजनीति में तो नहीं घुसते जा रहे हैं, कहीं आपकी बैक बाइटिंग। फिर पता है क्या होता है कि जब ऐसे लोगों के मुद्दे सामने से उठाना शुरू करते हैं, जो अपने अधिकारी हैं, जो ऊंची पोजीशंस वाले हैं, उनसे इनके कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर इनकी बैक बाइटिंग होना शुरू हो जाती है, फिर गर्मा गर्मी, क्योंकि शनि मंगल जो है कर्म के प्लेस पर, मंगल गर्मी भी है, तो वर्क प्लेस पर ऐसे लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग वर्क प्लेस पर बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि यार ये इतना काम कैसे करता है, ये इतना मेहनत कैसे करता है, ये सब चीजें। तो इस चीज का थोड़ा सा शनि मंगल वालों को ध्यान रखना चाहिए कि वर्क प्लेस पर आप सिर्फ काम को फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों की समस्याओं को उठा रहे हो, लेकिन शायद आपके पीछे लोग बैक बाइटिंग आपका करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े आपके से जुड़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपसे जुड़ जाते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शनि केतु के बारे में।
शनि से अगले घरों में यदि केतु होता है तो शनि केतु का मतलब है कर्म का डिटैचमेंट। ये वैसे लोग होते हैं जो एक समय पर अपने कर्म को छोड़ देते हैं, या महीने में साल 2 साल बाद इनको ऐसा लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मतलब जो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है। टेक्स्ट में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग ही वो लोग होते हैं जो बाद में जाके साधु बन जाते हैं, जो सब कुछ ही छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चले जाते हैं, या सब कुछ ही छोड़ छाड़ के साधु बन जाते हैं। मतलब ऋषियों ने तो ऐसा लिखा है, पर ऋषियों ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ऋषियों ने ऐसा, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऋषियों ने ऐसा इस वजह से लिखा है क्योंकि ये डिटैचमेंट देता है। देखो, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु तोड़ने का कारक है, केतु ब्रेक का कारक है, केतु दरार का कारक है, केतु चलती हुई चीजों को रोक देने का कारक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति साल 2 साल बाद बहुत बढ़िया काम इनका चल रहा होता है, नौकरी बढ़िया चल रही होती है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि यार मेरे को खाली समय नहीं मिल पा रहा, मैं पहाड़ों पे जाना चाहता हूँ, मैं अकेले में बैठना चाहता हूँ, मैं आइसोलेट होना चाहता हूँ, मेरे को मतलब इनको ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगती है। और एक समय पर ऐसा आता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं कुछ भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनका मन लगना बंद हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि केतु को यूज नहीं करते। केतु डिटैचमेंट देगा बाय डिफॉल्ट, केतु तोड़ेगा बाय डिफॉल्ट, केतु काट देगा बाय डिफॉल्ट। पर कब? जब आप अपने मन का काम नहीं कर रहे होंगे। देखो, केतु जो है ईश्वरीय है। केतु को आप ऐसा कह सकते हो कि जो सिक्स सेंस है आपका, जिसमें जो आपको अंदर से जो फील आता है, जो आपका जो मन आपका करने को कहता है। देखो, बहुत सारे लोग जो अपना प्रोफेशन चुनते हैं, जो अपना काम चुनते हैं, या जो अपनी नौकरियां चुनते हैं, जो अपना व्यवसाय चुनते हैं, वो समाज और परिवार के फोर्स की वजह से चुनते हैं। उनका समाज, उनका परिवार कहता है कि तुझे नौकरी करनी चाहिए, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी, तुझे नौकरी करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग घर नहीं बना पाएंगे, तुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति का जो मन है वो किसी और काम में होता है। जैसे वो होते हैं ना फिल्म की, मेरे को फोटोग्राफर बनना है लेकिन पापा की वजह से मैं इंजीनियर बन रहा हूं, तो वो है केतु। केतु चाहता है कि भाई अपनी मस्ती में रहूं। केतु साधु है। केतु जिसे हम बोलते हैं ना, जिसने घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, जो सिर्फ अपने मन की सुनता है, ऐसा कोई व्यक्ति है केतु, है ना। केतु को हम सूफी बोलते हैं, केतु को हम साधु बोलते हैं, जिसने घर त्याग दिया हो। ऐसा नहीं जो मठाधीश है वो केतु नहीं है। जिसने घर छोड़ दिया, जिसने समाज छोड़ दिया, जो जंगल में रह रहा है, वो वैसा साधु केतु है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो कर्म है, या तो उनके कर्म में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनका कर्म बार बार ब्रेक होता है। कब तक? जब तक कि वो अपने मन से जुड़ा हुआ काम नहीं करते। ऐसे लोगों को स्पेशल सलाह यही दी जाती है कि जो, और शनि केतु वालों में ना एक हिडन टैलेंट होता है, क्योंकि केतु ना ईश्वरीय टैलेंट है, सिक्स सेंस जिसे हम बोलते हैं। केतु वालों में, शनि केतु वालों में ना कुछ अलग छुपा हुआ टैलेंट होता है, और वो छुपा हुआ टैलेंट इनको हर टाइम पर ऐसा गाइड करता रहता है कि यार ये तू क्या कर रहा है, तेरी दुनिया कुछ और है, तेरा भाग्य कुछ और है। इस तरीके का इनको एक सिक्स सेंस होता रहता है। ठीक है, आप देखोगे जितने भी जिन्होंने लीग से हटके अपने प्रोफेशन को चुना है, जिन्होंने समाज से हटके अपने काम को चुना है, ऐसे लोग शनि केतु वाले ही होते हैं। ठीक है, या तो ये बिल्कुल दुनिया की परवाह, बिना दुनिया की परवाह किए काम करते हैं तो इनका काम अच्छा चलता है। अगर ये समाज की परवाह करके काम करते हैं तो इनका काम अच्छा नहीं चलता, उसमें बार बार दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे आप देखोगे 1997 के आसपास जितने भी लोग जन्म लिए हैं, या तो फिर वो टेक्निकल काम करते हैं। देखो, जितने भी आप देखोगे ना कि भाई बागेश्वर बाबा को देख लो, या फिर जो इंटरनेट पे आजकल ना एक तो पूरी जनरेशन आ चुकी है जो अपने ही मन का काम कर रहे हैं। कुछ फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बस जो है चुटकुले सुना रहे हैं इंटरनेट पे, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, जो अपना उनका मन कहता है, उन्होंने उसको प्रोफेशन बनाया है। ये शनि केतु है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने समाज के द्वारा चुना गया प्रोफेशन आप यूज करते हैं, तो उसमें फिर ब्रेक होते हैं। इस वजह से एट द लास्ट, इसी वजह से टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जीवन के आखिरी कालों में, आखिरी समय में ऐसा व्यक्ति समाज को छोड़ देता है।
प्रोफेशन को छोड़ देता है, क्योंकि पूरी जिंदगी जब तक उस पर जिम्मेदारियां होती हैं तब तक उसको लगता रहता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और जब तक जिम्मेदारियां होती हैं तब तक वो उसे छोड़ भी नहीं पाता है। तो टैक्स ऐसा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति या तो जब भी शनि केतु का पीरियड आता है, दशा में एक्टिवेट हो या कहीं पर भी एक्टिवेट हो, शनि केतु का जब भी टाइम आएगा ये प्रोफेशन को त्याग देंगे और अपने मन का काम करेंगे, अपने मन के काम को ही प्रोफेशन बना लेंगे। तो इससे बढ़िया तो ये है कि शुरुआत में ही यदि आपका शनि से अगले भावों में केतु बैठा हुआ है या शनि की डिग्रीज के आसपास केतु है, तो अपने हिडन टैलेंट ढूंढो या ऐसा कोई काम ढूंढो जिसमें कि आपका मन लगता हो और उस काम को पूरी तरीके से करना शुरू कर दो, तब ये आपको बहुत उन्नति देता है। दूसरा एक चीज और है कि क्योंकि केतु जो है ना, वो हम कहते हैं कि वो साधु है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज को छोड़ दिया, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऊंच नीच को, भेदभाव को, है ना, असली साधु तो यही होते हैं ना जो किसी से ऊंच नीच ना करे, जो किसी से भेदभाव ना करे, जो सबके लिए दुआ करे, जो सबके लिए पीड़ा को महसूस करे। तो ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा काम भी करते हैं, एक हमारे साथ जो है मैडम जी, उनका शनि केतु मैंने देखा और वो जो है राजनीति करती थी, राजनीति करते करते टीचिंग में आ गई। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप राजनीति करो, और जो है वो जो है राजनीति मतलब राजनीति इन द सेंस कि वो सोशल वर्कर थी और सोशल वर्किंग के साथ साथ राजनीति में काफ़ी मतलब बहुत छोटी उम्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंची हो। लेकिन फिर उसने समाज का दबाव होता है, क्या होता है, फिर उसने जो है वो छोड़ दिया और नौकरी करने लगी। और नौकरी में तो आपको पता ही है कि जो है शनि केतु नौकरी में उतना ज़्यादा काम कर नहीं पाते, जिनका शनि केतु के साथ होता है या केतु से अगले ग्रहों में होता है, तो नौकरी में उतना बढ़िया वो कर नहीं पाते हैं। वो सोशल वर्किंग ही अच्छा कर सकते हैं, कुत्तों की सेवा बहुत अच्छा कर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना कुत्तों की सेवा करके भी फेमस हो रहे हैं, वो शनि केतु वाले हैं। उनकी कुंडलियों में आप देखोगे कि शनि कहीं ना कहीं केतु से कनेक्टेड है, क्योंकि केतु, कुत्ता जो है केतु का कारक है, ठीक है। वो तो वैसे ही फकीर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मतलब ना बोलने वाले फकीर, है ना। और जो है जितने डेडिकेटेड कुत्ते होते हैं उतना तो समाज और कोई होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि शनि केतु यदि होते हैं और आप जीव की सेवा करते हो, है ना। केतु जो है, वैसे तो बृहस्पति को जीव बोला जाता है, लेकिन जो कहना चाहिए कि जीव तो वो है जिसको सेंसेस शुरू हो गए, लेकिन जो बीज है ना वो केतु है। जीव का भी जो बीज है वो केतु है, मतलब जीव के अंदर भी जो बीज होता है वो केतु है, चाहे वो फलों का बीज हो, चाहे वो किसी भी चीज का बीज हो, या इतना सूक्ष्म छोटा रूप किसी भी जीव का जिसमें वो पूरी तरीके से समझ आता है, वो केतु है। अब आप इसको समझोगे, जैसे अंडों को केतु बोला जाता है, केतु मतलब कि अंडे जो है केतु का कारक है। बहुत सारे इसी वजह से जो बुरी खराब पूजाएं होती है, नेगेटिव पूजाएं होती है, उनमें अंडे का यूज किया जाता है ना। तो अंडों को केतु बोला जाता है, कहने का मतलब ये। तो ऐसे लोग जो है ना अंडों का काम कर सकते हैं। अब देखो, आपने वो देखा होगा, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे धर्म में, है ना, वो पहले अंडे का काम करते थे और उनके अगर आप विचार सुनेंगे, मतलब काफी बड़े विचारक हैं साउथ के, विचारक कह लो या रिलीजियस पर्सनालिटी कह लो। अब जो है कोई स्टेटमेंट देना तो सही नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि वो हर सब्जेक्ट पे बोलते हैं और काफी डीप बोलते हैं ना। तो उनकी शुरुआत कर्म की कैसे हुई कि उन्होंने जो है अंडों का काम शुरू किया, मुर्गी का फार्म खोला था, लेकिन वो बाद में फिर वो बन गए, रिलीजियस पर्सनालिटी बन गए। तो केतु, शनि केतु था ना, उनको किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही थी, बहुत काम खोले बहुत बंद कर दिए, बहुत काम खोले बहुत बंद कर दिए, लेकिन हाँ अंडों का काम, अंडे बेचना उन्होंने शुरू करा तो उसमें उन्हें सक्सेस मिली। बाद में उन्होंने देखा कि यार एक हर काम में ना, अगर आप कोई भी कर्म करते हो, कोई भी जॉब करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, केतु आपको ना हर समय एक ऐसी सेंसेशन, एक ऐसी सिक्स सेंस देता रहता है कि यार कुछ नहीं है इसमें, इसे भी छोड़ दे, उसे भी छोड़ दे, मतलब कर्म को ब्रेक कर देता है। ऐसा व्यक्ति बस अपने में बना रहे तो ही बेस्ट है, ऐसा व्यक्ति खाली बैठा रहे तो ही बेस्ट लगता है उसको। ऐसा व्यक्ति जैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग करता रहे, घूमता फिरता रहे, कुछ काम मतलब कहने को उस पर कोई काम ना हो, ठीक है, तो उसको बेस्ट लगता है, और उससे पैसे आ जाए तो बात अलग है। तो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये हुआ शनि से सेकंड हाउस में यदि केतु है आपका,
तो इस तरीके से आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। आप मतलब 9 से 5 की जॉब नहीं कर पाओगे, और अगर 9 से 5 की जॉब आपको करनी है तो फिर वो टेक्निकल होनी चाहिए, क्योंकि शनि केतु जो है वो टेक्निकल भी बनाते हैं, या फिर केतु जो है वो आप ऐसा कह सकते हो, बहुत सारे लोग ना इसको केतु को गणनाएं भी बोलते हैं, मतलब मैथमेटिक्स से भी रिलेट करते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि केतु गणनाएं नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। केतु एक ऐसा चीज है, शनि केतु जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम तो बताते हैं, टेक्निकल कर्म तो बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये गणनाएं हैं, गणनाएं नहीं हो सकती है ना, गणनाएं नहीं माना जा सकता इसे। तो ऐसे लोग, लेकिन हाँ ऐसे लोग क्या है कि गणनाओं से रिजल्ट बहुत अच्छा निकालते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मैथमेटिक्स को, जैसे आपने अगर देखा होगा कि जिसे हम बोलते हैं डेटा साइंस, या जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, उस स्टैटिस्टिक्स को करने वाले या शुरुआत करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों को लिखना शुरू करा होगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को लिखना शुरू करा होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेटा गैदरर होते हैं, जो हर चीज को इकट्ठा करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और ये काम है बुध का। ठीक है, लिखना वैसे जो काम है वो है केतु का, जो हर चीज को नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, ये काम केतु का है। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है, अब इसमें क्या होता है कि जो केतु जो है हर चीज को नोट कर रहा है, लिखने का जो काम है वो केतु का है, लेकिन ब्रेन में उसको कैलकुलेट करने का काम वो केतु का नहीं है। केतु कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ केतु के पास क्योंकि सिक्स सेंस है, तो बिना कैलकुलेशन की जो मन की भावनाएं हैं वो केतु बता सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी साधु संत के पास जाते हो और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि बहुत सारा डेटा उसके पास होता है, उसे वो रीड करता है, उसे वो एनालिसिस करता है और आपको एक रिजल्ट निकाल के देता है। वहीं पे एक सूफी होता है, वहीं पे एक संत होता है जो खाली बैठा रहता है, उसको नहीं होता, कुछ उसके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ उसके पास कैलकुलेशन नहीं है, कुछ उसके पास कुछ नहीं है, बस आपको देख के ही बोला कि तेरे को ये दिक्कत है ना, आप कहते हो हाँ जी है। तो ये जो है ना, ये केतु है जो रिजल्ट तो एग्जैक्ट निकाल रहा है, सिक्स सेंस तो उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पास कैलकुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु बुध की राशियों में नीच के हो जाते हैं, और बुध जो है वो डेटा, कैलकुलेशन और गणनाओं के कारक माने जाते हैं। तो बुध की राशियों में क्योंकि केतु नीच के हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि केतु ना कैलकुलेशन में विश्वास नहीं करता, कैलकुलेशन में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। केतु बहुत ज्यादा, जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो हिसाब भी नहीं रखते हैं लोगों का, वो कहते हैं ऊपर वाला देख लेगा, तू मेरे साथ जो भी करता रहे ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन जो लाला होता है, बनिया होता है, वो क्या करता है, वो हिसाब रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे फिलोसफर ऐसे हुए हैं कि उन्होंने ना दुकान खोली और जो है दुकान बर्बाद हो गई सारी, मतलब लोग लूट के ले गए उनकी दुकानों को। बहुत सारे फिलोसफरों की कहानियां हैं। ठीक है, बहुत सारे धार्मिक लोगों की ऐसी कहानियां हैं कि वो दुकान उन्होंने खोली या दुकान पे वो लोग बैठते थे, लेकिन वो किसी को भी ऐसा रोक टोक नहीं करते थे, तू आ रहा है ले जा, तू आ रहा है ले जा। ठीक है, तो लालाओं वाला काम केतु का नहीं है। केतु के पास सिक्स सेंस है, केतु ईश्वर पे विश्वास करता है, केतु गणनाओं का कारक नहीं है, लिखने का कारक है, गणनाओं का कारक नहीं है। केतु गणनाएं नहीं करता, केतु कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, राहु बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, राहु बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, राहु बुध का मित्र है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स लगाएगा राहु, पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा राहु। केतु ये सब नहीं करता, केतु कहता है बस तू सामने आ जा, ईश्वर देख लेगा, मैं खड़ा हो गया तो अब जो भी होगा वो ईश्वर देख लेगा, बस ऐसी वाली उनकी लॉजिक्स होती है, ऐसी वाला उनका विश्वास होता है। तो शनि केतु वाले जो हैं वो क्योंकि इस तरीके की सोच रखते हैं